आप लोग भी देखो, अच्छे अच्छे जॉब में क्या होता है, एक मेरा भगिना है बहुत ब्रिलियंट है पढ़ने में, कोई भी इंटरेस्ट निकाल लेता है, लेकिन वो फिजिकल में छट गया। उससे बोल दो कि 1 किलोमीटर दौड़ो, असंभव है उसके लिए, दौड़ ही नहीं पाता, पता नहीं कहाँ कहाँ से उसकी तरफ हो जाके बैठे, गले में, घुटने में, कमर में। तो कारण क्या है? ऐसा नहीं है आप ग्राउंड में जाओ तो भर्ती के लिए ध्येय से जाओ, अपने शरीर के लिए सिर्फ 20 मिनट, अगर पूरे 24 घंटे के अंदर अगर 20 मिनट अपने शरीर के लिए जो इंसान न करे उससे बेवकूफ़ कोई नहीं। थोड़ा सा वॉक करो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, आपका शरीर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उससे होता क्या है, आपके शरीर में फुर्ती रहेगी, तेज रहेगा, चेहरे पे लाइट रहेगा। आप दिन रात भर सो, सुबह वही किताब कापी में कुछ थोड़ा सा फिक्र भी नहीं कर रहे तो आपका शरीर हमेशा आलती रहेगी, रौनक नहीं चेहरे पे आपको। तो सुबह आप 20 मिनट अपने लिए पकड़ लो, ठीक है? कोई ज़रूरी नहीं है ग्राउंड में ही जाना, घर के छत है, छत पे भी आओ, कर सकते हो। मान लो घर मेरा क्वार्टर दूर है ग्राउंड से, वहाँ आ नहीं सकता, तो अपने छत पे भी 10 मिनट 20 मिनट एक्सरसाइज करके उससे भूख भी लगेगा, नींद भी अच्छा आएगा 2 घंटा। तो एक हमेशा करना है। आप लोग का एम क्या है, किस दीवार में जाना है? सर आप भी कभी वैकेंसी सर मतलब बच्चों को वैकेंसी? हाँ देखो, अभी मैं आर्मी से आ गया, अभी मेरा टारगेट है दरोगा, ठीक है? मैं 33 साल 2 महीने में रिटायर लिया हूँ, ठीक है? 17 साल कंप्लीट करके, तो मेरा टारगेट है दरोगा। लेकिन किस्मत उल्टा, अगर मैं 3-4 महीना पहले आया होता तो दरोगा का अप्लाई कर लिया होता, बट मेरे को आने में थोड़ा लेट हुआ, तब तक क्लोज हो गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं, आएगा तब तक लगे, कोई दिक्कत नहीं है। पेंशन मिल रहा है 28,000, चलेगा परिवार नहीं। तो हमेशा देखो, मैं मेरा बहुत लोग बोले कि क्यों इतने यंग टाइम पे आ गया, नहीं करना चाहिए था। मैं बोला नहीं, हर आदमी का अपना अपना एम टारगेट होता है। अगर मैं बोलता हूँ कि 5 साल अगर और कर लेता तो मैं धीरू भाई अंबानी तो नहीं बनता, बट मेरे जो बच्चे हैं वो बिगड़ जाएंगे। जो उनका बनने का टाइम में आया हूँ, अभी 6-7 क्लास में मेरे बच्चे हैं। अभी वो क्या है कि माँ के हाथ कंट्रोल में तब तक बचा रहता है जब तक छोटा है। वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, साइकिल लेके निकलेगा तो कब घूम के आएगा, कहाँ जा रहा है, और घर में माँ थोड़ी देख रही है, लेकिन बाप का डर होता है। अभी मैं हूँ तो होती है कि ऐसा शरीर पे कभी दे ही नहीं, ना कभी लड़ाई झगड़ा, ना कहीं इधर उधर जाना, ना कोई डिमांड करना। मैं नहीं था तो मम्मी पता नहीं क्या क्या डिमांड करते थे बाजार से खाने के लिए, तो सही टाइम पे उनके लिए मैं आया। मैं बोला मैं अगर 10 लाख रुपये ही कमा लूँ 5 साल 2-4 साल नौकरी करके, और इनका लाइफ अगर गड़बड़ हो गया तो फिर मेरा कमाने का कोई मतलब नहीं रहा। ये मैंने, ठीक है? तो कम एज पता नहीं लगता है कब निकल जाता है बड़ा, ठीक है? मेरे घर में भी बच्चे हैं, अभी मेरे घर में तकरीबन 8-9 है, ठीक है, जॉब वाले, सरकारी गवर्नमेंट वाले। तो मैं तो ऐसा उनको भरता हूँ काम के अंदर कि वो कभी गलत दिशा पकड़ ही नहीं सकते, ठीक है? हमेशा अपने कैरियर के बारे में एकांत टाइम में एक बार जरूर सोचना है, अगर न हुआ तो मैं क्या करूँगा। नहीं, मैं हमेशा एक ही सोचा था, अगर जॉब न लगा, घर वाले शादी कर दी, खर्चा कैसे जाएंगे, नहीं तुम्हारी कैसे पूरा करेंगे हम, जब हमारा ही पॉकेट में पैसा नहीं तो मैं दूसरे का पैसा कैसे कवर कर पाऊँगा। इतना मैं हमेशा सोचता हूँ, तो यार मैं खुद को कमाऊँगा। पाला सैलरी आया था 500 बजरंगबली के मंदिर में दिया था, इतना खुशी के बारे में। अरे आउट टाइम पेमेंट कितना था? 6,000। मैं जब भर्ती हुआ था तो इंडियन आर्मी का पेमेंट कितना था?
6,000, लेकिन मैं अभी रिटायर कितने पे आया हूँ 62,000 पे। अब मान करो कि कहाँ 6,000 और कहाँ 62,000। अभी मेरे को पेंशन 28,000 है, अब भर्ती हुआ था 6,000 पे। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि यार अभी तो इसका 30,000 ही दे रहा है, अभी 30,000 है, बट क्या है आप जैसे भर्ती होंगे तो हर साल एक इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, तो साल में 2,000 बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 2,000 होता है। और एक प्रमोशन का बढ़ता है, जैसे प्रमोशन हो गए तो उसका भी बेसिक पे में ऐड हो जाता है, तो फिर आपका DA भी बढ़ता है, तो 30,000 से वो सीधा 42,000 तक पहुँच जाता है पेमेंट, ठीक है। और हर साल DA भी 2-3, अभी तो BJP के गवर्नमेंट में DA बहुत कम बढ़ाया है, अभी बढ़ाया है 2 साल के बाद, 2-3 साल के। वो कांग्रेस की सरकार में DA ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कौन सा बढ़िया है? अगर मेरे को DA बढ़ाए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तो वो सरकार बढ़िया है? नहीं, वो सरकार बढ़िया नहीं है। कभी भी अपने सेल्फ नहीं सोचना चाहिए, तो मेरे को कर दिया तो वो सरकार बढ़िया है, जो सबके लिए कर रहा है वो सरकार है कि नहीं? मैं तो भाई जो बोला हूँ, मुझे तो पेमेंट मिल रहा है, तो थोड़ा भूखा मर रहा है। DA बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा, सीधी सी बात है, जितना DA बढ़ेगा उतना महंगाई बढ़ता है। तो साला DA ना बढ़ाए, महंगाई पूरा कंट्रोल करे तो देखा है, ठीक है। अभी आप लोग के लिए एक कोरोना की वजह से माइनस में भी गए हो और प्लस में भी। प्लस में कैसे? अभी बहुत सारे वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं, ठीक है, हर विभाग में माइनस में चल रहा है, कम फर्क निकलेगा, तो इसमें फुल ताकत लगाना है, होता है ना, कल बल छल तीनों होना चाहिए, ठीक है। हर तरह से अप्रोच भी होना चाहिए, खुद को मेहनत होना चाहिए, ठीक है, एकदम लगन के साथ सफलता पाओ। नहीं NDA क्वालिफाइड नहीं। सर आपका 12th पर कौन सा वैकेंसी आया? 12th पर कौन वैकेंसी आया? हम बोले सर हम 12 पर जॉब पकड़ लिए। हाँ सर हम लोग का 12th हो गया, तो हम लोग का भी वैकेंसी 16.5 के बाद एयर फोर्स का आता है। अभी क्या है, एज बढ़ा दिया है। जब हम मेरा भर्ती होते उस टाइम 16 ईयर था, ठीक है, 16 साल से ही ज्वाइन करा था, अभी ये 17.5 कर दिया है। एयर फोर्स वाली सर 16 पर नहीं आया। हाँ ठीक है, कोई नहीं, एयरफोर्स भी बढ़िया है, ठीक है। NDA आप लोग NDA का भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, NDA का हो। हाँ, ये ये लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा निकाला है, ठीक है, NDA निकाल सकते हो, लेकिन हाँ फिजिकल भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जितना ही पढ़ाई उतना ही फिजिकल भी होना चाहिए। 2-4 किलोमीटर रनिंग भी करना हो उससे सक्सेस हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो कभी भी अपने को कम नहीं समझना है, नहीं ऐसा तो कभी सोचना ही नहीं, क्या निकालने वाला अलग से पैदा थोड़ी हुआ है, मेहनत करके ही वो बना है। और सबसे ज़्यादा डिस्कशन, आप ऐसे पढ़ोगे कुछ याद नहीं होगा, सबसे ज़्यादा डिस्कशन करना है। डिस्कशन करोगे, हेलो मिस्टर, हेलो हेलो जाओ आप ही खड़े बगल वाले क्यों खड़े हुए आप लोग क्यों खड़े हो गए? इससे क्या आप अनुमान लगा रहे हो, आप कितना बड़ा गलती की हो? एक पायलट होता है ना, पायलट कितने आप लोग ड्राइव करते हो ना, ड्राइविंग कितने आप होते हैं? तो ड्राइवर के कोई आप होते? मैं आप बोल रहा हूँ, नहीं ड्राइवर के 10 आप होते हैं, कितना?
टीचर के कितने आप लोग? 10 नहीं, जितने स्टूडेंट हैं उतने आप, ठीक है। ये गलती कभी लाइफ में नहीं करनी। इस गलती की वजह से अगर मैं ऑन जॉब होता और उस जॉब में आप होते तो आप अनुमान भी नहीं कर सकते कि कितनी छोटी सी गलती की कितनी बड़ी जगह होती है। फर्स्ट टाइम लास्ट समझना आप लोग, ठीक है। मैं तो एक दिन के लिए और कुछ समय के लिए आया हूँ, बट ये गलती किसी और विभाग में, खास करके आर्मी बोल रहे हो, सोच भी नहीं सकते आप उस गलती की पनिशमेंट कितनी होगी। आप पूरे दिन पीठ छिल जाता आपका, ये छिल जाएगा, तो उसका इतना दोबारा आप कर भी नहीं सकते। कोई भी अगर यहाँ पे खड़ा है आपको बता रहा है तो आपको यही बता, मैं किसके लिए आया हूँ? आप लोग के लिए आया ना। चलो सुनने दो चार बात अच्छे बताएंगे तो हो सकता है किसी एक का दिमाग में भरे हो साफ हो, बट मैं अपने लिए नहीं आया हूँ, ठीक है। मैंने जो करना है कर दिया है, और जो और करना है उसके लिए भी मैं ठीक हूँ, ठीक है। मुझे कोई कोचिंग और कोई फिजिकल तैयारी की ज़रूरत नहीं है। एक तो हमारा गवर्नमेंट भी कितना 40% बोला ना, तो हमारा 40% आरक्षण, ठीक है। अच्छा, जो सर वैकेंसी जो लगा क्या है उसमें तो सर आपको मिलेगा ही, वही तो बोल रहा हूँ 40% तो हमारा है ही। अगर मैंने 40% ला दिया तो मेरा कितना हो जाएगा? ठीक है। मेरा फाइट था दरोगा के लिए, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि दरोगा बनूँ, और खाने के अंदर कैसा होता है दरोगा, तो अभी बनेंगे तब ये बताना उचित रहेगा। नहीं, रियल में ईमानदार दरोगा कैसा होना चाहिए खाने के अंदर, और डिस्प्लिन बैठ जाए। पूरा तो फीलिंग थोड़ा सा तो लगा है, नहीं लगा है ना? चलो, और एनीबॉडी आप लोग को कुछ मैं दो चीज़ बोला था आपसे, क्या याद है? सर और डर दोनों ही नहीं होना चाहिए स्टूडेंट के लिए। सर एक बार बताइए, अगर जैसे सर कोई जॉब है, मतलब कोई किसी विभाग में हम गए और अभी ट्रेनिंग नहीं की है और ट्रेनिंग से हम चले आते हैं, तो क्या मैं दोबारा वापस जा सकता हूँ? हम बिना बताए जा रहा हूँ। हाँ, क्या पहले क्या था? देखो, पहले क्या था कि अगर भाग गया लड़का तो उसको बुलाने जाते, कन्फर्म आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके थाने में दिया जाता था, पुलिस जाता था, पकड़ करके फिर पहुंचाते थे। बट आज के डेट में वैसा नहीं, कारण एक के जगह 1000 खड़े हैं। कितने खड़े हैं? एक के जगह 1000 रोड पे लाइन लगा के बैठे हैं। तू जा भाई, तेरे जगह पे आने के लिए 1000 लाइन में चले, ठीक है। बट अभी क्या है, जैसे आप भगौड़ा हो गए, भागता क्यों है लड़का? कौन भागता है? देखो, एग्जाम्पल मैं ऐसा दूंगा कि जो लड़की अगर अपने घर में काम नहीं की है, समझ रहे हो, जो लड़की अपने मम्मी पापा के घर में कभी झाड़ू पोछा नहीं की है, खाना नहीं बनाई है, घूमी है, और शादी हो गया, उसकी क्या बड़ा परिवार है, कहाँ हो गया? बड़े परिवार में। अब वहाँ गई तो भाई वो कैसे खाना बना रही है, अब दूसरे आदमी का तो खाना नहीं भाई, तो खाना भी बनाना है, साथ माँ का पैर भी दबाना है, चाय पानी भी सुबह पिलाना है, सबको विश भी करना है, सबको खुश भी रखना है, तो उसको तो परेशानी तो आएगा। तो क्या सोचेगी, मम्मी मुझे जल्दी बुला ले, नहीं
बात करती है ना लड़कियाँ, मम्मी मुझे जल्दी बुला लें, यहाँ तो सब बहुत मुश्किल है मेरे को रहना, या फिर अपने हस्बैंड को बोलेगी आप यहाँ से ऐसा करो, जहाँ जॉब कर रहे हो उधर ही लेके जाओ। कारण वो जो मेहनत है, हार्ड वर्क है, वो कभी की नहीं है और उसके ऊपर लोड पड़ा। वैसे ही जॉब का है, अगर मान लो तुम स्टूडेंट लाइफ में मेहनत नहीं की, भर्ती हो गए और वहाँ जा कर के आपको हर काम करना पड़ेगा। ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग का मैं शुरू बता रहा हूँ। पूरे 24 घंटे का दिन चलेगा, ठीक है। ट्रेनिंग में क्या होता है, जैसे आपको स्टार्टिंग से हाँ, जैसे आप भर्ती हुए, भर्ती के बाद आप गए ट्रेनिंग सेंटर में, तो जाते ही सबसे पहले आपका बाल कट गया। सबसे कहाँ ले जाता है सर? बार्बर शॉप। क्यों? अलग अलग के हीरो जाते हैं, कोई इतना बाल बड़ा रखा है, कोई कुछ स्टाइल में रखा है, तो सबसे पहले जीरो कट कर आता है बाल, ठीक है। एकदम इतना सा छोड़ देगा, बाकी चारों तरफ से कर देगा, ठीक है। उसके लिए बाल कटा, उसके बाद कहाँ ले जाएगा? जहाँ क्लोथिंग है, मेन क्लोथिंग तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाफ पैंट दे देगा, टी शर्ट दे देगा, बनियान तौलिया, मच्छरदानी, कंबल, ये सब छोटा छोटा आइटम दे देगा, ठीक है। उसके बाद आपको रूम दिखाएगा कि इस रूम में दिखा रहा है ये चरपाई में, तो आप जहाँ चरपाई लगाए हो तो हर जगह से लड़के वहाँ डेली 2-2, 4-4 करके आते रहो। जब 100 हो जाएंगे, कितना 100 हो जाएंगे, तब तक आप वहीं हो। जैसे 100 पहुँचे तो एक कोर्स तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोर्स। जैसे मान फिर का नाम रख दिया 78, जैसे मेरा 78 कोर्स, ठीक है। ये 100 जवान का क्या हो गया? 78 कोर्स। अब इनको क्या चलेगा? 1 हफ्ते का फ्री, ठीक है। फ्री समझ रहे हो? यानी कि पूरे ट्रेनिंग सेंटर 1 किलोमीटर में तो है नहीं, 15-20 किलोमीटर में बना हुआ है। 15-20 किलोमीटर 1 हफ्ते में हर जगह घुमाता है। क्या कहता है? पहचान कराता है कि ये चीज़ें ये हथियार रखने का जगह है, ये गोली बारूद रखने का जगह है, हर जगह घुमाता है। ये छोटा रेंज है, ये बड़ा रेंज मतलब जहाँ फायरिंग करते हैं, ठीक है, उसको भी रेंज ही बोलते हैं, ठीक है। बड़ा रेंज, छोटा रेंज। अगर स्मॉल वेपन है तो छोटा रेंज में फायरिंग होता है, और बड़ा वेपन है तो लॉन्ग रेंज। हर चीज़ दिखाया जाता है। ये पीटी ग्राउंड है, ये ड्रिल ग्राउंड है, हर चीज़ से बात। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद फिर आपका मेन एक ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। 19 वीक का, कितना? 19 वीक का ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। आप 19 वीक का फर्स्ट वीक आपको 3 बजे उठना पड़ेगा। कितने बजे? 3 से 3:30, आधा घंटा आपके लिए। कितना? 3:30, यानी कि 3:30 बजे कौन जगाएगा आपको? चाय के साथ, ठीक है। वो आपका ही राइड होगा। आज उसका नंबर है, कल मेरा नंबर आएगा, ठीक है। तो महीने में 1 बार नंबर आता है एक जवान को, ठीक है, चाय पिलाने का। तो सुबह आएगा, चाय पिलाएगा, तो चाय पिला दिया तो आपको बिस्तर छोड़ना ही छोड़ना है। अगर नहीं छोड़ोगे तो लेट होना है, और एक बार लेट हो गया तो पूरे दिन क्या रहेगा? हर जगह डंडा ही खाएगा, ठीक है। हकीकत में डंडा खाएगा। एक आर्मी का सोल्जर बनने में लगभग 5,000, कितना? क्या चीज? 9 महीने में 5,000 डंडा तो खाना ही पड़ेगा, ठीक है। और वो डंडा जैसा नहीं, विदाउट मिस्टेक भी नहीं, ऐसा है ना कि जैसे सिविल में क्या है कि जैसे एक क्लास है, एक गलती किया तो सर ने उसी को बात सुनाया, चाहे जो भी बोला। लेकिन सेना में ऐसा नहीं, एक कोर्स में एक गलती करेगा, सजा पूरे को, ठीक है। सेना में यही एक भय बना रहता है, गलती कोई करे सजा सबको, ठीक है। तो 3:30 बजे आपको तैयार हो जाना पड़ेगा। अब तैयार होने के बाद जिस रूम में रहते हो, तो एक रूम में लगभग 12-14 जवान रहते हैं, कितना? 12-14 जवान। तो उस रूम को साफ सफाई नहीं करना होता,
साफ सफाई किया। उसके बाद पूरे 7 परेड चलते हैं, कितने 7 परेड। तो 7 परेड का सामान एक पिट्ठू में भर करके और एक निश्चित जगह निर्धारित होता है वहाँ ले जाकर रखो। तो पिट्ठू वहाँ ले जाकर रखा। उसके बाद पोत में आएगा, पोत जहाँ हथियार रहता है। अब ये अकेला तो है नहीं, एक कंपनी है, एक कंपनी में 10 फोर्स हैं। कितना? ये 10 फोर्स है तो कितने जवान हो गए? 1000। अब 1000 जवान को वेपन देने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? लगभग 45 मिनट। ठीक है, 45 मिनट उसको एनसीओ को पूरे रिक्रूट को देने में 45 मिनट है। जबकि पीटी मार्च कितने बजे? 5 बजे। ठीक है, ये 5 बजे आपका पीटी मार्च और जगह कितने बजे? 3 बजे। 2 घंटे पहले जगह और 2 घंटे में उसने तैयार होना है, साफ सफाई भी करना है और वो से वेपन भी लेना है और 5 बजे जाके खड़ा भी होना है। ठीक है, अब पीटी हुआ 1 घंटा। अब 1 घंटा पीटी हुआ, उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा, 30 मिनट। और आपका मेस और जहाँ ये परेड चल रहा है पीटी का 2 किलोमीटर है। कितना? 2 किलोमीटर। तो वहाँ से भाग के आएगा, यहाँ ब्रेकफास्ट करेगा और नेक्स्ट परेड यहाँ चलेगा। हाँ, अब वहाँ से भाग के आएगा, यहाँ ब्रेकफास्ट करेगा। तो ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं मिलता। ऐसे वहाँ से आते हैं और ऐसे गुजरता है आदमी पूरी और भागता जाता है, दौड़ते दौड़ते खाता है। अगर ज़्यादा तेज है तो 2 मिनट भी मिला तो बैठ के खा लेगा, नहीं तो तकरीबन भागते हुए ही खाना। यहाँ ब्रेकफास्ट है, यहाँ पहुँच गया दूसरे परेड में और तीसरा परेड चलेगा ये इधर। हाँ, और यहाँ से परेड करके भागता ही जाएगा, दौड़ता हुआ पूरा कोर्स यहाँ। ठीक है, और यहाँ कोर्स करने के बाद फिर ये इधर चलेगा। 7 परेड 7 जगह भागता भागता। अब उसके बाद 7 परेड खत्म हुआ। फिर जैसे मान लो यहाँ पे पूरे पॉइंट है, एक कंपनी के 7 परेड खत्म होने के बाद पूरे जवान यहाँ आएंगे। यहाँ आने के बाद क्या होगा? जो सीनियर होगा वो सबसे पूछेगा कि किसी का टूट फूट तो नहीं हुआ है वेपन का। अगर टूट फूट है तो रिपोर्ट लगाओ। तो मेरा सर हथियार ये टूट गया, चाहे ये गुम हो गया, तो उस टाइम एक्सक्यूज है, ट्रेनिंग में गुम हो गया, रिपोर्ट लग गया, हो गया। अगर यहाँ पे नहीं बताया और यहाँ आ गया जमा करने हथियार, यहाँ पता लगा कि ये एक जवान का हथियार क्या है? गायब है। तो फिर वो कोर्स एक कोर्स तो ढूंढने में लग जाए। बाकी तो लाइन तो हो जाएगा, सब चले जाएंगे खाना खाने। बट एक कोर्स जो सौंपता है वो जब तक मिलेगा नहीं तब तक वो ढूंढते रहेंगे। तो शाम को परेड चलेगा 4 बजे, कितने? 4 बजे। 1 बजे परेड ऑफ होता है और हथियार जमा करके लाइन में आने तक 2 बज जाता है, 2:30 बज जाता है खाना खाने का। तो वही 1 या 1.5 घंटा दिन में मिलता है रेस्ट के लिए। फिर 4 बजे से 5 बजे तक परेड चलता है। 5 बजे के बाद 5 से 6 फिर गेम परेड होता है। हाँ, गेम जो वॉलीबॉल खेलना है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट सब होता है। ठीक है, आपकी होता ही होगा, उतना ही हो सेना है भाई। ऐसा नहीं है कि 50 ओवर का लग गया और 3 दिन 1 घंटा ही मनोरंजन के लिए। ठीक है, वो जितना 2 ओवर करो। सर जो विफन अगर हो गया है कि वो विफन होने पूरा हो गया उसका, तो उसको जब खाना नहीं मिलेगा तो पाएगा ना, वो खत्म। गुम होता थोड़ी है, गुम होता नहीं है। वो होता क्या है, वो जानबूझ के किया जाता है। जैसे होता है ना लापरवाह आदमी, हथियार याद रख दिया और उसको याद ही नहीं आया। अब वो कोई इंस्पेक्टर मिलेगा, उस हथियार को ले जाकर रखेगा साइड में। अब ढूंढते रहो हथियार, पूरे दिन सजा खाएगा। फिर हथियार तो कहाँ जाएगा? सिविल एरिया तो है नहीं, पूरे फौजी एरिया है, बाउंड्री है 40 किलोमीटर का, उसमें सिविलियन तो आएगा नहीं, फौजी है। लेकिन क्या है, वो चीज़ कुछ है ऐसा मतलब नहीं करना। एक को सजा दे दिया तो 100 का काम खड़ा हो जाता है, होता है नहीं?
घर में एक बच्चा को मार दो, दूसरा अपने आप डर जाएगा, बच्चे नहीं गिरे। फिर रात में नाइट पीरियड होता है। क्या होता है रात में? नाइट पीरियड 9 बजे तक, 9 बजे तक होता है नाइट पीरियड। 9 बजे के बाद 1 घंटा क्या होता है? पढ़ाई प्रॉपर, बिस्तर पे नहीं, वो ग्राउंड में बैठ के, बिस्तर पे तो नहीं रह जाएगा, वो उधर बाहर पढ़ाई बैठ के नहीं, खड़े होकर के। कारण पूरे दिन क्या है, भागा दौड़ी किया है नहीं, 5 किलोमीटर सुबह रनिंग किया है और हर पीरियड में भाग भाग के ही गया है, मार भी खाया है, बैक हैंडल भी किया है, तो शरीर एकदम थका रहता है। तो अब बिस्तर पे अगर 10 मिनट के लिए बैठा है तो बंदा क्या हो जाएगा? सो जाएगा। इसलिए पढ़ाई कहाँ होता है? ग्राउंड में खड़े हो, और अब पूरे खड़े हैं ग्राउंड में ऐसे और पढ़ाई कर रहे हैं। तो वैसा भी नहीं, तो उस्ताद आएगा बोल देगा कि 1 से 20 तक मुझे याद चाहिए, तो उसने याद करके बताया वो सब देगा, नहीं तो हाँ तो ऐसे ही करता तेरा टाइम याद करने के भी क्या है। ये इस चीज़ से मेरे को बहुत अच्छा लगा। कभी भी आप लोग जैसे एक रूटीन बना लो कि यार मैंने आज मेरे को 10 क्वेश्चन कंप्लीट ही करना है, तभी मैं सोऊंगा यार, ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। डेली का रूटीन करो, नहीं मैंने ये 10 कंप्लीट करके ही मैंने सोना है, तो मैं कैसे भी करूँ लेकिन ये 10 कंप्लीट। ये भारतीय सेना का रोल मेरे को बहुत अच्छा हो, ठीक है। फिर वही सुबह से, अब हाँ इसमें ड्यूटी भी तो देना है, क्या करना है? ड्यूटी भी देना। अब तो इतना हार्ड वर्क जब करेगा, तो जो लड़का मेहनत नहीं किया है यहाँ पे, तो क्या सोचता है कहाँ वैसे में भागने की कोशिश करता है। वहाँ पे जितने इंस्पेक्टर होते हैं तो हर तरीके के मिलेंगे, कोई प्यार से समझाने वाला, कोई डंडा से समझाने वाला, कोई गाली दे के समझाने वाला, बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। लेकिन वो हमेशा भलाई के लिए सोचते हैं, कारण कि भाई सब कोई डीएम और मंत्री का लड़का ही तो नहीं है ना, मेरी घर का भी है, किसी का बाप खेत बेच के पैसा भी दिया होगा भर्ती कराने के लिए, नहीं किसी परिवार का सहारा है वो, इसलिए इतना मेहनत देके उसको ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो टेस्ट में फेल न हो। 3 चांस मिलता है, कितना? 3 चांस, मात्र 3 चांस। अगर 3 चांस में अगर नहीं निकला, सीधा बोर्ड बैठेगा, सीधा करा जाएगा। और आते हैं एक कोर्स में 100 में तकरीबन 2 तो आना ही आना है, इतना टफ हो गया है ट्रेनिंग। लेकिन हाँ जब बोर्ड बैठता है तो जो उसका उस्ताद है, नहीं यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर मेरा कोर्स है, अगर फर्स्ट चांस में अगर 10 फेल हो तो मुझे 20 बार नंबर 1 रेस्पॉन्ड करके ब्रिगेडियर होता है, ठीक है, उसके पास जाना, सेंटर कमांडेंट, उन्हें क्या पढ़ा कैसे फेल हो। हाँ सिविल में कुछ होता है कि मेरा लड़का क्यों कम मार्क्स लाया, चाहे फेल हुआ, ऐसा कोई नहीं बोलेगा गार्जियन। लेकिन वहाँ पे फेल हुआ तो क्यों हुआ, यानी आप में कभी अच्छा ट्रेनिंग नहीं की। हर कोई सोचता है चलो इसको मार के ऐसे भी तैसे इसको मैंने पास कराना ही कराना है। अब उस टाइम वो नहीं सोचता है, ट्रेनिंग के टाइम पे लड़कों के दिमाग में घुसता ही नहीं, वो मार खा लिया तो 2 दिन तक तिरछा ही देखेगा उस रात को, जैसे खा जाएगा, कर तो कुछ नहीं सकता, आँख है तिरछा देखेगा, 2 दिन राम राम नहीं बोलेगा, तीसरे दिन तो नहीं, ठीक है। लेकिन उसका अंदर से मतलब बदला लेने की भावना हो जाती है, ठीक है। वही इधर भी है, यहाँ अगर कोई बोल दो तो बाहर निकलो तो बताओ, ऐसा कभी नहीं बनाना, ठीक है। चलो ठीक है, ओके ओके सर, ज़्यादा टाइम हो गया।
है।